भाइयों बहनों, आज हम 2020 में हुए भौतिक विज्ञान प्रश्न पत्र का हल बताएंगे। ये देखिए हमारे हाथ में 246 XV 2020 का प्रश्न पत्र है। भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक 70 का प्रश्न पत्र रहता है। इसमें स्थित प्रश्नों को हमें 3 घंटे 15 मिनट में पूरा करना रहता है। 15 मिनट में हम प्रश्न पत्र को पढ़ते हैं। प्रश्न पत्र को पढ़ते हैं कि इसमें कितने प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को पढ़ करके यह जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि हमें प्रश्न पत्र को कैसे हल करना है, प्रश्न पत्र का स्तर कैसा है। तो प्रश्न पत्र को देखने से पता चलता है इस प्रश्न पत्र में 60% तक आंकिक प्रश्न आते हैं। उसके बाद 40% में बहुविकल्पी और अतलभ-उत्तरी और दीर्घ-उत्तरी इत्यादि से संबंधित थ्योरी होती है। आंकिक प्रश्नों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ प्रश्न आज हल कर रहे हैं। वीडियो को आप लगातार देखते जाइए। आज से हम बोर्ड परीक्षा के प्रत्येक वर्ष के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। प्रश्न एक जैसा है। देखिए खंड आ बहुविकल्पी में जो है 5 1 2 3 4 5 6 खंड होते हैं। सभी खंड 1 नंबर के हैं। सभी को हल करना रहता है। बहुविकल्पी प्रश्नों का हल केवल उत्तर ही लिख करके आगे बढ़ते हैं। जैसे प्रश्न 1 है। प्रश्न 1 को ध्यान से देखिए। इसमें लिखा है एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन दोनों को समान विभवांतर से त्वरित किया जाता है। यदि उनके प्रारंभिक वेग 0 हो तो इन कणों में पहला विकल्प है इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा अधिक होगी, प्रोटॉन का वेग अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन का संवेग अधिक होगा, प्रोटॉन का संवेग अधिक होगा। तो प्रश्न में ध्यान से देखिए। इसमें दिया उसका प्रारंभिक वेग 0 है और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को समान विभवांतर पर त्वरित किया जाता है। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को समान विभवांतर पर त्वरित किया जाएगा तो प्रोटॉन का जो संवेग होता है वह अधिक होता है। तो प्रश्न 1 का इसमें का में चौथा, तो चौथा लिख करके विकल्प फिर यहाँ लिख देंगे प्रोटॉन का संवेग अधिक होगा। बोर्ड परीक्षा में हम अधिक अंक अर्जित करने के लिए प्रश्नों को क्रमबद्ध तरीका अपनाते हैं तो प्रश्न आसानी से हल हो जाते हैं और उसमें कोई प्रश्न छूटता नहीं है और अंक भी अच्छे मिलते हैं। इसलिए प्रश्न 1 का लिखे तो उसमें चौथा विकल्प सही है। चौथा विकल्प ही लिखना है आपको। इसके बाद खा खंड है। खा खंड देखते हैं कौन सा प्रश्न है। खा खंड में ध्यान से देखिए। लिखा है विद्युत वाहक बल E का एक सेल प्रतिरोध R के सिरों से जुड़ा है। यदि सेल का टर्मिनल विभवांतर V हो तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा। चारों विकल्पों को ध्यान से देखते हुए पहला है 2E - V/R, दूसरा है 2E - VR/V, तीसरा है E - VR/V के, चौथा E - VR/2V। इसका विकल्प जो है तीसरा सही है। तो हम तीसरे विकल्प को जो है उत्तर लिखेंगे। E - VR/V। इसके बाद गा खंड है एक शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति क्षय होती है 1/2 Li², 2 Li², 1/4 Li² 0। एक शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति 0 होती है। इसका विकल्प चौथा सही है। लिखेंगे 0।
फिर घाखंड, घाखंड में है एक इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 कक्ष से n बराबर 4 कक्ष में अपनी स्थिति परिवर्तित करता है। यदि r रिडबर्ग नियतांक हो तो इसके संलग्न तरंग दैर्घ्य होगी। r रिडबर्ग नियतांक है, इससे संलग्न तरंग दैर्घ्य क्या होगी? इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 कक्ष से दूसरी कक्षा से n बराबर चौथी कक्षा में अपनी स्थिति परिवर्तित करता है। तो इसके लिए 16/r पहला विकल्प है, 16/3r दूसरा, 16/5r तीसरा, चौथा 16/7r। यह सूत्र पर आधारित प्रश्न है, तो सूत्र की सहायता से रफ में हल करके हम विकल्प ज्ञात करते हैं। तो इसका विकल्प 2 सही है। तो 16/3r। इसके बाद फिर है इंगा, पांचवा विकल्प, कौन सी तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं? ध्यान देखिए भाई बहनों, इसमें प्रश्न है कौन सी तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं? ध्वनि तरंगे, ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, ऊष्मा तरंगे, जल तरंगे, रस्सी में उत्पन्न तरंगे। ऊष्मा तरंगे ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं, जबकि जल तरंगे जल की सतह पर अनुप्रस्थ तरंग होती है और जल के भीतर अनुदैर्घ्य तरंग होती है, रस्सी में उत्पन्न तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो ऊष्मा तरंगे जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग है। इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा, ऊष्मा, ऊष्मा तरंगे। फिर है चाखंड है, चाप को ध्यान से देखेंगे। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर का एक और दर्पण वस्तु के दुगनी नाप का एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, तो वस्तु तथा दर्पण के बीच की दूरी होगी 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। ए भी दर्पण की फोकस दूरी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। उसकी सहायता से हम जो है वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो इसका उत्तर आएगा 10 सेंटीमीटर। इसका विकल्प 2 सही है, यहाँ लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। तो बोर्ड परीक्षा की कॉपी में हम पहले पेज पर ही इनके दिए गए प्रश्नों के हल को क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं, तो हमें नंबर जो है वो अच्छे मिलते हैं। जैसे एक नंबर के सभी खंड है तो 6 नंबर जो है सभी खंडों में 1 अंक प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे ही अति लघु उत्तरीय प्रश्न खंडवा, एक खंड का था, खंडवा में अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये भी 1 नंबर के हैं। तो हमें 1 नंबर प्रश्नों में केवल उत्तर लिखना है, उसका हल नहीं लिखना है। तो ध्यान रखेंगे, हल नहीं आ रहा है तो हल को हम रफ में करके केवल उत्तर ही खंड के सामने लिखेंगे। तो इसका है प्रश्न 2, यहाँ देखेंगे 2 का है, एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं, बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो वैद्युत द्विध्रुव पृष्ठ के भीतर है, इसलिए पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? 0 होगा। यहाँ लिख देंगे का में निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स बराबर 0। शब्दों को लिख करके लिखेंगे तो इससे अच्छा रहेगा। यहाँ लिखेंगे निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स बराबर 0। इसके बाद खा में लिखा है एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग में दोलित चुम्बकीय क्षेत्र 8×10⁻⁶ sin 2 पाई 10⁻11t प्लस 300 पाई x द्वारा दिया जाता है। दोलित वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो इसका दोलित विद्युत क्षेत्र का समीकरण लिख करके हम इसको तुलना करेंगे। तो E0/B0 बराबर C होता है, E0/B0 बराबर C, जैसे इसमें आता है। अब इसको रफ कार्य में पहले हल कर लेंगे। हल करने के बाद यहाँ देखिए E0/B0 बराबर C होता है। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक लिखना है
तो यहाँ पे है b0 का मान है 8 × 10⁻⁶ e0 बटे 8 × 10⁻⁶ बराबर 3 × 10⁸ है। जब हम इसको हल करेंगे e बराबर 8 × 24 100 हो जाएगा। यहाँ पे चूंकि 10⁻⁶ है 10⁸ है, तो इसका जब भाग जुड़ेगा तो 10⁻2 आ जाएगा। 8 × 24 2400 न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति कूलम होगा, इसका मतलब ई का मतलब न्यूटन प्रति कूलम होता है। तो समीकरण हमें लिखना था, तो समीकरण हो जाएगा इसका ई बराबर E0 sin ओमेगा E0 का मान है। तो E0 से समीकरण को हम वैसे ही लिख देंगे। तो हमें E0 sin ओमेगा t + पाई होता है, तो यहाँ E0 का मान आ चुका है 2400। फिर लिख देंगे साइन जो मान दिया गया है 2 पाई 10⁻11 प्लस 300 पाई x। तो समीकरण जो दिया है पूरा लिखेंगे। यहाँ पे b0 का मान है 8 × 10⁻⁶ b0 है, तो इसके स्थान पे e0 आ जाएगा 2400। इसके बाद खंडगा है, ध्यान से भाई बहनों देखेंगे। एक प्रकाश किरण निर्वात में से म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजरती है। यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण का 2 गुना हो तो आपतन कोण का मान कितना होगा? तो प्रकाश किरण निर्वात में म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजरती है। यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण का 2 गुना हो तो आपतन कोण का मान कितना होगा? 1 नंबर का प्रश्न है, इसको भी पहले हल करेंगे तभी इसका उत्तर लिखेंगे। तो इसका हल हो जाएगा, ध्यान देखेंगे इसका हो जाएगा उत्तर दूसरे का गा खंड है। गा में म्यू बराबर होता है म्यू बराबर sin i बटे sin r के, sin i बटे sin r के। और इसमें दिया है i बराबर 2r, i बराबर 2r के, i बराबर 2r है। इसलिए हम जो है i के स्थान पे 2r का प्रयोग करेंगे। i बराबर 2r है, तो i बराबर 2r। इससे यदि आपतन कोण अपवर्तन कोण का 2 गुना हो तो आपतन कोण का मान कितना होगा? जब इसको रखेंगे, ध्यान देखिए, म्यू बराबर sin 2r बटे sin r, तो म्यू बराबर sin 2 थीटा और 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बटे sin r। sin r कट जाएगा।